समकोण त्रिभुज की भुजाओं का निर्धारण और समकोण त्रिभुज की भुजाओं का निर्धारण करने के बाद पाइथागोरस प्रमेय और समकोण त्रिभुज की भुजाओं के बीच में संबंध, इन सब पर चर्चा करने के बाद हम अगली चीज पढ़ते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। अब त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं? तो समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। जो भी समकोण त्रिभुज रहेगा, मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज है, इसमें हमने न्यून कोण त्रिभुज लिया है, ये थीटा, सी वाले कोण को हमने न्यून कोण लिया है। इस सी न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं का जो भी अनुपात हम निकालेंगे, उस अनुपात को हम कहेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। एक चीज यहां पर समझ लेना आवश्यक है कि न्यून कोण समकोण त्रिभुज में दो होते हैं, एक ए न्यून कोण रहेगा, एक सी न्यून कोण रहेगा। हम यदि न्यून कोण ए लेते हैं तो उसके सापेक्ष भुजाओं का नाम चेंज हो जाएगा, लंब और आधार हमारे चेंज हो जाएंगे, बदल जाएंगे। और यदि हम न्यून कोण ये नीचे वाला ले रहे हैं, सी वाला, तो इसके सामने वाली भुजा लंब रहेगी और इसकी जो लगी हुई भुजा है जो इस कोण के साथ, न्यून कोण के साथ, वह आधार कहलाएगी। अब इन भुजाओं के आधार पर त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निर्धारित किए जाते हैं? तो सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपातों को देख लेते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, साइन कोसटेन कोट सेक कोसेक। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, ध्यान से देख रहे हैं हम, साइन कोसटेन कोट सेक कोसेक। वैसे इसका नाम अगर इसके डिटेल में जाए तो नाम इसके बड़े हैं। इसका नाम होता है साइन, इसका होता है कोसाइन, इसका होता है टेंजेंट। तो इस प्रकार से हम इसके नामों को अगर और इसके डिटेल जाए तो इसका नामकरण किस प्रकार से हुआ वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन हमको अभी ये समझ लेना आवश्यक है कि ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन कोसटेन कोट सेक कोसेक। अब ये जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, इन सभी 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों में आपस में संबंध होता है। संबंध किस प्रकार से होता है, इस संबंध को सबसे पहले देख लेते हैं। तो साइन का संबंध होता है कोसेक से, कोस का संबंध होता है सेक से, और टेन का संबंध होता है कोट से। ये आपस में इनका कोरिलेशन है, आपस में इनका संबंध होता है। साइन का संबंध रहेगा कोसेक से, कोस का संबंध रहेगा सेक से, और टेन का संबंध रहेगा कोट से। अब इन संबंधों के आधार पर आपस में इनमें भुजाओं के आधार पर किस प्रकार से, कोणों के आधार पर किस प्रकार से संबंध होता है। साइन का संबंध चूंकि कोसेक से है, साइन का संबंध किससे है, कोसेक से, इसलिए साइन का फार्मूला रहेगा 1 कोसेक थीटा। इसके बाद अगला देखें, कोस का संबंध सेक से है, कोस का संबंध सेक से, इसलिए कोस का मान रहेगा 1 सेक थीटा। टेन का संबंध कोट से है, इसलिए टेन का मान रहेगा 1 कोट थीटा। टेन का एक और मान होता है, या करके हम लिख देते हैं, टेन का एक और मान होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब कोट का संबंध देखते हैं। कोट का संबंध टेन से है, इसलिए कोट का मान रहेगा 1/tan थीटा। या अब कोट का संबंध चूंकि टेन से है तो कोट का मान टेन का उल्टा होगा, टेन का अपोजिट। तो टेन का अपोजिट इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा कोस थीटा बटे साइन थीटा। सेक का संबंध कोस से है, सेक का संबंध कोस से है, इसलिए सेक का मान रहेगा 1/cos थीटा। और कोसेक का संबंध साइन से है, इसलिए कोसेक का मान रहेगा 1/sin थीटा। इस प्रकार से यदि हम देखें तो इन त्रिकोणमितीय अनुपातों में कोणों के आधार पर इस प्रकार से संबंध होता है। सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपातों का एक बार रिवीजन कर ले। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। साइन का संबंध कोसेक से होगा, कोस का संबंध सेक से होगा, टेन का संबंध कोट से। साइन का संबंध कोसेक से, इसलिए साइन की वैल्यू होगी 1/कोसेक थीटा। कोस का संबंध सेक से है, इसलिए कोस का मान होगा 1/सेक थीटा। टेन का संबंध कोट से, इसलिए टेन की वैल्यू होगी 1/कोट थीटा। और टेन का एक और मान होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। कोट का संबंध टेन से है, इसलिए कोट का मान रहेगा, कोट का मान होगा 1/tan थीटा। और कोट का संबंध चूंकि टेन से है, इसलिए कोट का वैल्यू टेन की उल्टी हो जाएगी, साइन थीटा बटे कोस थीटा, इसका अपोजिट, इसका उल्टा होगा कोस थीटा बटे साइन थीटा। सेक का संबंध कोस से है, इसलिए सेक का मान रहेगा 1/cos थीटा। और उसके बाद कोसेक का संबंध साइन से है, इसलिए कोसेक की वैल्यू रहेगी 1/sin थीटा। इस प्रकार ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, ये कोणों के आधार पर संबंध हुए। इसके पश्चात हम भुजाओं के आधार पर संबंध की चर्चा करेंगे।
त्रिकोणमितीय अनुपातों में भुजाओं के आधार पर संबंध अब ज्ञात करना है। तो भुजाओं के आधार पर संबंध हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? त्रिकोणमितीय अनुपात हम देख चुके हैं, साइन कोस टेन कोसेक कोसेक, ये त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। कोणों के आधार पर हमने संबंध देखा, अब भुजाओं के आधार पर संबंध कैसे ज्ञात होगा? तो भुजाओं के आधार पर संबंध के कुछ फार्मूले होते हैं, लेकिन उन फार्मूलों को एक बहुत ही आसान तरीके से याद करने का तरीका यहां पर मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिससे आप जीवन पर्यंत उसको नहीं भूलेंगे, हमेशा आपको याद रहेगा। तो इसके लिए सबसे पहले एक चीज हम ध्यान रख लें, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का हमने लिखा, लाल बटे के यानी कक्का। अब इसके अंदर हम देख लेते हैं कि एल का मतलब क्या है, के का मतलब क्या है और ए का मतलब क्या है। यदि हम बहुत ध्यान से देखें तो शब्द से ही एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार और के का मतलब कर्ण। बिल्कुल क्लियर हो रहा है हमें अक्षरों से ही कि एल का मतलब लंब होगा, ए का मतलब आधार होगा और के का मतलब कर्ण होगा। अब इसके अंदर साइन कोस टेन कोसेक कोसेक, इनकी वैल्यू कैसे मिलेगी? तो ये वाला रहेगा साइन, ये रहेगा कॉस, ये रहेगा टेन, नीचे वाला कोट, फिर सेक, फिर कोसेक। इस प्रकार से हम चलेंगे ऊपर से नीचे की ओर, और इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे तो हमको साइन कोस टेन कोसेक कोसेक की भुजाओं के आधार पर वैल्यू मालूम पड़ेगी। इसको दूसरे तरीके से यदि हम देखें, अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चों के हिसाब से देखें तो क्या बोलेंगे? इसका रहेगा पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर बोले। तो इस प्रकार से इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी त्रिकोणमितीय अनुपातों को भुजाओं के आधार पर बहुत सरल तरीके से, बहुत आसान तरीके से याद रख सकते हैं। इसमें क्या रहेगा? साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। ये भी इसी तरह से हम नीचे आएंगे और इस प्रकार से, इस तरह से चलेंगे इस डायरेक्शन में, तो हमको सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के भुजाओं के आधार पर संबंध प्राप्त होंगे। अब सबसे पहले देखते हैं साइन की वैल्यू निकालना है हमें। तो साइन की वैल्यू निकालना है, तो साइन की वैल्यू यहां पर देखें लाल बटा कक्का में, साइन की वैल्यू क्या है? एल बटे के। एल का मतलब क्या? लंब, और के का मतलब क्या? कर्ण। तो साइन की वैल्यू हो जाएगी, साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटे कर्ण। अगला हम देखें, अगला है कोस। अब कोस को यदि हम देखें तो कोस के फार्मूले में क्या आ रहा है? ए बटा के। ए बटा के का तात्पर्य क्या है? आधार बटे कर्ण। ए मींस, ए का मीनिंग क्या निकलेगा? आधार, और के का मतलब क्या? कर्ण। तो इस प्रकार से ये होगा आधार बटे कर्ण। टेन की वैल्यू देखते हैं, टेन की वैल्यू देखेंगे एल बटा ए। तो एल बटा ए यानी एल का तात्पर्य लंब बटे ए का तात्पर्य है आधार, तो लंब बटे आधार। फिर ऊपर से देखिए, मैंने ये डायरेक्शन एरो के माध्यम से बनाई थी, तीर के माध्यम से। यहां से हम नीचे आएंगे, इस डायरेक्शन में चलेंगे। कोट की वैल्यू, कोट की वैल्यू नीचे से देखेंगे, कोट की वैल्यू होगी आधार बटे लंब, ए बटे एल। कोट की वैल्यू क्या है? ए बटे एल, नीचे से ऊपर की ओर। तो ए बटे एल यानी आधार बटे लंब। उसके बाद हम आगे चले तो सेक की वैल्यू देखेंगे, सेक की वैल्यू नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे, के बटे ए यानी कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। और उसके बाद कोसेक को हम देखेंगे, तो कोसेक को भी फिर वही नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे, तो कोसेक की वैल्यू रहेगी के बटे एल यानी कर्ण बटे लंब। इस प्रकार से यदि हम देखें तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का हमें भुजाओं के आधार पर संबंध ज्ञात हुआ। ये थोड़ा सा सॉरी, यहां पर देख लें, ये कोणों के आधार पर संबंध लिखा था हमने पूर्व वाला, ये रहेगा भुजाओं के आधार पर संबंध। त्रिकोणमितीय अनुपातों में ये भुजाओं के आधार पर संबंध होगा। तो भुजाओं के आधार पर संबंध किस प्रकार से निकालना है? सबसे पहले हमको वही 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन कोस टेन कोसेक कोसेक। सबसे पहले हमें लाल बटे कक्का लिख लेना है, तो हम लाल बटे कक्का लिख लेते हैं। साइन कोस टेन, सीक्वेंस से चलेंगे, जैसा हमने यहां पर सीक्वेंस दे रखा है उसी सीक्वेंस से यहां लिखेंगे। साइन कोस टेन, नीचे से कॉट सेक कोसेक। अब हम देखते हैं इसके अंदर बहुत ही आसानी से एल बटा के यानी लंब बटे कर्ण, ए बटा के यानी आधार बटे कर्ण, एल बटा ए यानी
लंब बटे आधार, और इस प्रकार से हमको सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात हो जाते हैं। फिर हम उसके में सहसंबंध के आधार पर देखेंगे, तो साइन का संबंध किससे था, कोसेक से, तो साइन की वैल्यू है लंब बटे कर्ण, तो कोसेक की वैल्यू इसकी उल्टी होगी कर्ण बटे लंब। कोस का संबंध सेक से है, कोस का मान आधार बटे कर्ण था, तो कोस का संबंध सेक से है, तो सेक की वैल्यू रहेगी इसकी उल्टी कर्ण बटे आधार। टेन का संबंध कोट से है, टेन का मान लंब बटे आधार था, तो कोट का वैल्यू जो है वो इसकी अपोजिट होगी, इसकी उल्टी होगी, तो आधार बटे लंब। इस प्रकार हम भुजाओं के आधार पर यह संबंध ज्ञात कर पाते हैं। आप अगर इसको नोट से बनाना चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू।